चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की बर्निंग हो जाती है, जल जाता है व्यक्ति, चाहे वो किसी भी अंग पर हो, चाहे वो आग से जले हों, गर्म चीज से जले हों, कोई उबलता हुआ खौलता हुआ पानी, चाहे कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो जब ऐसे में शरीर का कोई अंग जल जाता है तो वो चमड़ी से भी खराब हो जाता है, दर्द बेइंतहा होता है, और ऐसे में वो जो चोट लगी है वो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या है, हो सकता है इसका उपचार, हमें घर में ही कैसे इसको ठीक करना है? देखिए, मेडिकल में तो इसको बर्नौल लगाते हैं, बिल्कुल। परंतु उससे जख्म बिगड़ता है, बनता नहीं है। अब जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो बनाया हुआ नुस्खा आपके पास चाहे 20 साल पड़ा रहे, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। सबसे पहले आप प्योर सरसों का तेल लें। प्योर सरसों का तेल तभी मिलेगा जब आपको उसे खुद अपने सामने निकलवाएंगे। और जो आप दुकानों से लेते हैं, चाहे वो कनस्तर में आए, चाहे बोतल में आए, किसी में आए, इसमें 50-50 होता है। 50% प्योर सरसों होती है, 50% इसमें मिलावट होती है। वो तेल काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। हर घर में कम से कम 1 लीटर तेल सरसों का बनाया हुआ रखना चाहिए। 1 लीटर तेल बनाने के लिए आपके पास 5 लीटर तेल चाहिए। पहले 5 लीटर तेल को लोहे की या स्टील की कढ़ाई में ऐसे में डालें जिसमें कम से कम 10 लीटर पानी आता हो। जब उस तेल को कढ़ाई में डालेंगे तो जब ये गर्म होने लगा, पहले झाग देगा। प्योर सरसों का तेल झाग बहुत देता है, और झाग देने लगे तो उसी टाइम इसको किसी भी झाड़ने से या खोंचे से इसको हिलाते जाएं, झाग बैठ जाएगी और धीमे धीमे उबलने लगेगा। जब ये उबलने लगे तो इसमें 5 किलो लहसुन पहले छिलके रख लें आप। उसमें से 100-100 ग्राम आप इसमें डालते जाएं। जब इसको डालेंगे तो उसमें बड़ी झाग आएगी, और जब इसका बादामी रंग हो जाए तो उसको बाहर निकालते जाएं। आप 5 किलो लहसुन जलाने में आपका तेल कम से कम आधा किलो तेल समाप्त हो जाएगा। अब 5 किलो का ये 4.5 किलो रहेगा। अब इसके अंदर आपने 2 किलो ताजी नीम की पत्ती कोपली जो वो डालनी है, और इसको हिलाते रहना। जब कोपलों का रंग काला पड़ जाए तो उसको भी छान के निकाल लेना। अब इसको भी पानी से आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आपने इसके अंदर 200 ग्राम, यदि आपने मधुमक्खी पाली है तो उसमें से जब शहद निकालते हैं तो उसमें मोम आ जाता है साथ में। शहद में जब शहद को फिल्टर करते हैं तो उसमें से जो मोम निकला है वो 200 ग्राम मोम इसके अंदर डाल देना। अब इसको धीमी आंच पे फिर इसको उबालना है, कम से कम आधा घंटा। अब आपका जो 5 लीटर तेल था वो आपका नीम के कोपड़े जलाने पे और इस 200 ग्राम मोम को जलाने में 1 किलो के लगभग तेल आपका खत्म हो जाएगा। अब आपके पास 4.5 का 2.5 किलो रह गया। अब इसके अंदर आपने नीम की जड़ की छाल 250 ग्राम, मेहंदी के पत्ते
100 ग्राम, शीर्ष की जड़ की छाल 250 ग्राम, गुल्लर की छाल जड़ की 250 ग्राम। ये सारी चीजें कूट के पीस के बिल्कुल मुलायम कर लेनी। अब इसको इस तेल में डाल के 2 घंटे तक इसको उबालना आस्ता आस्ता। अब आपके पास 1 किलो तेल बचेगा, बाकी तेल जो जल जाएगा। अब इसको जब 15 से 18 डिग्री ठंडा हो जाए तो इस कपड़े से छान करके नीले रंग की कांच की बोतलें तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप नीले रंग के प्लास्टिक के डब्बे में डाल सकते हैं। अब उसके अंदर आपने 50 ग्राम देसी कपूर, जो डली जैसा होता है, मिश्री की डली जैसा, वो डालना। कहीं जिसमें मोम है वो वाला नहीं डालना, नहीं तो आपको नुकसान करेगा। अब 40 दिन तक इस तेल को धूप में रखना है और दिन में 2 बार इसको हिलाना है। 40 दिन के बाद इस तेल के अंदर इतनी ताकत आ गई कि जैसे ही जल गए और आपने तेल लगा दिया तो तेल लगाते उसमें ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे आपने बर्फ की पट्टी रख दी, और वहां पे न छाला आएगा, न चमड़ी का रंग बदलेगा, ना ही आपको तकलीफ रहेगी, और बिल्कुल नॉर्मल साफ चमड़ी जैसी थी वैसी वैसी रहेगी। परंतु जितनी चमड़ी आपकी जल चुकी थी वो रेते की भांति आस्ता आस्ता झटती जाएगी, नीचे चमड़ी बराबर होती जाएगी, परंतु इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। और आपके पास ये तेल नहीं है तो आप स्वस्थ विचार आश्रम से तेल को प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, हर एक रोग की दवाई परमानेंट होती है। परंतु दवाई उसी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण किया जाता है, ऐसे दवाइयां दी जाती है। सिर्फ 4 रोगों की दवाई जो आप मंगवा सकते हैं घर बैठे भी। एक तो जड़े हुए के लिए, और यही तेल सांप काटे, बिच्छू काटे, ततैया काटे, भीड़ काटे, तो वहां भी इस तेल को लगाते हैं तो वहां को भी जहर खत्म कर देता है। दूसरा आपका गठिए का तेल। जिनको गठिया है, जिनकी टांगों को डॉक्टर घुटनों को कह दिया कि ये जो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो इस तेल से ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप तेल की मालिश करेंगे उसी दिन आपके घुटने खुल जाएंगे। ये तेल भी आप ले जा सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा उपचार है वह आपके बाल झड़ने का और बालों को सफेद होने से रोकने का तेल। ये 3 तेल ऐसे हैं जो कि आप स्वस्थ विचार आश्रम से आके ले सकते हैं, परंतु ये कोरियर से या ऑनलाइन नहीं दिए जाते, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत हेराफेरी है कि यहां से चीज भेजी कुछ और आगे उसका हो गया कुछ, वो नहीं है। और मेरे आश्रम की विशेषता है कि मैं किसी की बनी बनाई दवाइयां नहीं बेचता, मैं खुद बनाता हूं। मेरी अपनी फार्मेसी है और यहाँ पे दवाइयां रजिस्टर्ड है और पेटेंट है। कैंसर की दवाई, किडनी की पेटेंट है, बाकी दवाइयां रजिस्टर्ड है। और कुछ दवाइयां भी पेटेंट कराने को मैंने और दी हुई हैं, उसका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। परंतु मेरी दवाइयों की विशेषता है कि ये किसी भी रोग को जड़ से काटती है, किसी रोग को नहीं बचने देती, और इन दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई नहीं है, सब जड़ी बूटियां होती हैं। और यहाँ पे डांके की चोट पे इलाज किया जाता है। किसी को यह नहीं कहा जाता कि आपका मुकद्दर है,
जिसका रोग 90% तक होता है उसको दवाई दे दी जाती है, जिसका 90% से ऊपर रोग होता है उसको मैं दवाई नहीं देता। और यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी कहीं पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है। पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करती है दवाइयाँ जैसे जलती अगली पतंगे को नष्ट करती है। आज पूरे संसार में स्वस्थ विचार का नाम है कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार स्वस्थ विचार में है। यहाँ का काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, लंगड़े को चलाना, बांस से संतान उत्पत्ति करवाना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना।